Assalamu alaikum. I hope you have got whatever I have taught you till yesterday. So I hope that you have got that. So we will start from here. We are going to finish this poem today, okay? So you have got this that this narrator, he is telling that how that Annette was standing. Everyone was with drills. Everyone was covering their head, but Annette was standing, and the narrator's mother told my mother said I would talk on and on about her. So my mother at that very point of time said that you would talk about Annie and Annette, and you will say that how pretty she was. So I still remember her that day, curly hair and pretty dress. So the narrator is saying that I remember कि Annette ने उस time क्या पहना था. She had a curly hair and she was wearing a pretty dress. My mother said I would talk on and on about her, about how pretty she was. So my mother said, the narrator's mother said to narrator that you talk about Annette and you will say that how pretty she was. She was looking perturbed. जैसे कि हर कोई चिल्ड्रन डिस्टर्ब्ड लगता है दिखता है जब भी कोई डेंजर हो, तो शी वॉज ऑल्सो लुकिंग पर्टर्ब्ड. सो नाउ नरेटर इज टेलिंग एनेट. सो ये पोएम जो है ये इसने बाद में लिखी है. आ रही मेरी बात? तो नरेटर जो है वो पास्ट के बारे में बोल रहा है. आपको मेरी बात आ रही है समझ में? जो नरेटर है, द नरेटर इज शेयरिंग हिज पास्ट एक्सपीरियंस. ओके, सो why Annette? There is nothing to be upset about. So he's telling Annette that why are you worrying? Why are you looking perturbed? आप क्यों इतने ये लग रहे हो, मतलब उदास लग रहे हो, disturbed लग रहे हो? There is nothing to be upset about. कुछ नहीं होगा. There is nothing to be upset about. upset होने की कोई बात ही नहीं है. The bombs won't get us. I have seen what's to come. So he is telling him bombs जो है हम बॉम्ब से इफेक्ट नहीं होंगे. हमें बॉम्ब से कोई डेंजर नहीं है. I have seen what's to come. मैंने देखा है कि क्या होगा. मैंने देखा है कि क्या होगा. I have seen what's to come. मैंने ऑलरेडी देखा है. जब भी हमें स्कूल में कहा जाता था कि बॉम्ब ड्रिल्स करो, ये ऐसे करो, मतलब कवर योर हेड एंड ऑल, मुझे पता है कि व्हाट इज टू कम. ये शायद एनेट को क्या कर रहा है, दिल बहलाने की कोशिश कर रहा है. ये बोल रहा है उसको, एनेट तुम्हें अपसेट होने की कोई जरूरत नहीं है. देयर इज नथिंग टू बी अपसेट अबाउट. द बॉम्ब्स वोंट गेट अस. वी वोंट बी अफेक्टेड बाय बॉम्ब्स एंड ऑल. आई हैव सीन व्हाट्स टू कम. मुझे पता है कि क्या होगा. मुझे सब पता है कि क्या होगा. इसके बाद क्या होगा मुझे सब पता है. It is the days, the steady pounding of days, like gentle rain that will be our undoing. So इसको बोल रहा है कि बॉम्ब्स जो है हम बॉम्ब से अफेक्ट नहीं होंगे. तो आई हैव सीन व्हाट्स टू कम. मुझे पता है कि इसके बाद क्या होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी, शायद नरेटर ने ऑलरेडी ये बॉम्ब ड्रिल्स का एक्सपीरियंस किया है. तो अभी एनेट को शायद दिल बहलाने की कोशिश कर रहा है. It is the days, the steady pounding of days, like gentle rain that will be our undoing. ये वो दिन है, the steady pounding of days. Steady means regular, क्योंकि ये इसको बोल रहा है कि ये बॉम्ब ड्रिल जो है ये अब हमें रेगुलरली देखने. ये ऐसे दिन हैं जो कि मतलब देयर इज अ स्टडी पाउंडिंग ऑफ डेज. पाउंडिंग ऑफ डेज मीन, व्हाट डज पाउंडिंग मीन? पाउंडिंग मीन्स व्हेन यू रिपीटेडली, मतलब अब जब आप किसी को स्ट्राइक करते हो तो उसमें जोर की आवाज निकलती है. आ रही है मेरी बात समझ में? कुछ चीज अच्छे टास लगाऊं पछता तो जोर आवाज नहीं आ रहा है ना. दैट इज हैवी स्ट्राइकिंग. हैवी मीन जोर से जब देते हैं. ठीक है. It is the days, the steady pounding of days, like gentle rain that will be our undoing. Means ये वो दिन है, ये दिन हमें देखने ही देखने हैं. We are helpless. We cannot help ourselves. Okay? We are helpless. हम इन बॉम्ब ड्रिल्स को नहीं रोक सकते. हम बॉम्ब्स को नहीं रोक सकते. आम इंसान बॉम्ब्स को नहीं रोक सकता है ना. सो वो हेल्पलेस है वहां पर. इट इज द डेज, वो दिन है जो कि हमें रेगुलरली फेस करने हैं. रेगुलरली पाउंडिंग ऑफ डेज लाइक जेंटल रेन. पाउंडिंग मीन्स हैवी स्ट्राइकिंग. तो ये लाइक जेंटल रेन मीन्स, जेंटल मीन्स सॉफ्ट, इजंट इट? सो बट ही हैज यूज्ड हियर जेंटल. व्हाई ही हैज यूज्ड हियर जेंटल? इट्स आयरनी. आयरनी मीन्स व्हेन यू मीन वन थिंग लेकिन आप दूसरा वर्ड इस्तेमाल करते हो उसके बदले. ही कुड हैव यूज्ड हार्श रेन्स, इजंट इट? बट ही हैज यूज्ड हियर जेंटल रेन. ही हैज मेड हियर यूज ऑफ आयरनी. इसने यहाँ पर आयरनी का इस्तेमाल किया है. आयरनी क्या होती है? आयरनी होती है जब आपको कुछ और बोलना होता है लेकिन उसके बदले आप वो चीज एक्सप्लेन करने के लिए आप अपोजिट वर्ड का इस्तेमाल करते हो. So it is the days, the steady pounding of days like gentle rain. So
जैसे कि एक gentle hair means what? I told you already, it's irony, it means harsh rains, isn't it? So pounding like gentle rain, that will be our undoing. That will, undoing means ruin, and undoing means downfall. So दिन ब दिन क्या होता है कि ये तिल तिल कर हमें मारेंगे. हाँ, हम तो बॉम्ब्स को नहीं रोक सकते ना, लेकिन बॉम्ब्स हमें फिजिकली अफेक्ट नहीं करेंगे. द बॉम्ब्स वोंट अफेक्ट अस फिजिकली, बट द बॉम्ब्स विल अफेक्ट अस मेंटली. आ रही है मेरी बात समझ में? तो ये बॉम्ब्स जो है हमें तिल तिल कर मारेंगे. दैट विल बी अवर डाउनफॉल. वो हमारा डाउनफॉल होगा, वो हमारा र्यून होगा. दैट विल बी अवर अनडूइंग. जैसे कि स्टडी रेगुलरली हमें देखना पड़ता है ये बॉम्ब ड्रिल्स का सिलसिला. वी हैव टू सी दिस रूटीन ऑफ बॉम्ब ड्रिल्स एंड ऑल, कि बॉम्ब्स गिर जाएंगे, वो होगा, ये होगा. सो ये वो दिन है, निकल जाएंगे ये दिन, लेकिन ये दिन जो है ये हमें तिल तिल कर मारेंगे. मीन्स स्लो डेथ. आ रही है मेरी बात समझ में? तो दे वोंट अफेक्ट अस फिजिकली, बट दे आर अफेक्टिंग अस मेंटली, एंड विद दैट mental destruction, that will be our downfall. That mental destruction will be our downfall. That will be our ruin. It is the days, the steady pounding of days. Pounding means repeated heavy striking. जो ये हमें repeatedly बोलते हैं, ये होगा, वो होगा, हमें repeatedly ऐसे करना पड़ता है. Like gentle rain, that will be our undoing. So gentle rain मैंने already बोला यहाँ पर कि इससे irony का इस्तेमाल यहाँ पर किया है. ये harsh rains है वहाँ पर. हाँ, irony means when you use one thing but when you have to explain the thing, but you आप क्या करते हो, आप उसका फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हार्श रेन्स आता, लेकिन इसे यहाँ पर जेंटल रेन कहा है. मीन्स यहाँ पे इसने आयरनी का इस्तेमाल किया है. सो दैट विल बी आवर अनडूइंग, दैट विल बी आवर डाउन फॉल, दैट विल बी आवर र्यून. सो हेयर वी ऑल्सो वी सी हेयर कि रोज ब रोज कुछ ना कुछ होता है यहाँ पर. सो we are not affected physically. Are we affected physically? No, we are not affected physically, but we are affected mentally. Lockdowns, curfew, strikes, hartal, encounters and all. So wars and all. So we are affected what? We are affected mentally. We are not affected physically, but we are affected mentally, and that will be our ruin. If we are affected mentally, we are not able to do anything, isn't it? For example, if someone is affected mentally, will he be able to read? Will he be able to do any productive work or not? No, he won't be able to do any productive work. Why? Because he is affected mentally. Are you getting my point? So here he is telling, so when you are not able to do any productive work, that will be your ruin, that will be your downfall. So ये यही कहना चाहता है. I hope you have got this poem. It's very simple poem. So I have already told you कि कैसे हुआ था, इसकी history क्या है. I have already told you about that. So we have finished this poem, and tomorrow we will move to some important points here to exercise and this grammar and all. We will go through this tomorrow. Till then, stay at home, stay safe, and Allah Hafiz.